खेलते खेलते गेंद जानबूझकर भगवान ने वहां फेंक दी। दामा नाम की सखा के कहने पर कृष्ण वहां कूद गए। बाबा और मैया को खबर पहुंची, सब रोने चिल्लाने लगे। अंदर जाकर उस कालिया का दमन किया भगवान ने। कालिया ने कहा महाराज क्या चाहते हो। पहले कालिया ने अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन जिसने ताकत दी है उससे ताकत तो नहीं दिखा सकते हो। वहां पर भगवान ने उसके अहंकार का दमन किया है। कहा महाराज हमारा अपराध बताइए, आदेश करें। तो वहां भगवान ने कहा तुम भी सुगलते हो। उसने कहा महाराज देने वाले आप ही है, हमारी इसमें कोई, हम अपने घर में फैक्ट्री को थोड़ी खोले हैं। सांप तुमने बनाया, अब बिस तुम ही दे रहे हो, अगर हमारे पास जो है वही तो हम देंगे। भगवान वहां चुप हो गए। कहा आप क्या करें। बोले आप रमणद्वीप चले जाओ। कहा महाराज वहां गरुड़ जी महाराज नहीं खाएंगे। कहा नहीं जाओ, हमने अपनी मोहर लगा दी है। चरण का प्रहार किया, सांप के ऊपर देखा है, गाय का भी खुर है, भगवान का चरण भी है। आज वो रमणद्वीप में जाकर रहने लगा है। अविद्या नामक चीर का हरण भी भगवान ने किया है। आवरण, चीर माने होता है आवरण। गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए हे मनते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु कब आती है। अगहन के महीने से हेमंत ऋतु शुरू हो जाती है। नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हवीस भूल जाना, कात्यायन अर्चन व्रत। बालुका की मिट्टी से, बालुका या मिट्टी से कात्यायनी मैया की मूर्ति बनाई और वहां पर पूजन करने लगी। काहे के लिए। पति पाने के लिए। जिस बहन का विवाह ना होता हो, इस कथा से एक मंत्र मिल रहा आप लोगों को। बहुत से ऐसे घर है जहाँ पर ढूंढे जाते हैं, ढूंढे ढूंढे नहीं मिलते। बहुत से ऐसे घर बिना ढूंढे अपने यहाँ मिल जाते हैं। तो जिस बहन के विवाह में विलंब हो रहा हो, वो इस मंत्र का जो उन गोपिकाओं ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कहा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंदगोपसुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करती हैं और स्वयं से गाने लगी। मुझे देने वाले मुझे कृष्ण वर दे, मुझे देने वाले मुझे हृदय में वही मोहिनी मूर्ति भर, हृदय में वही मोहिनी रूप भर दे। नतन की खबर हो, रमन की खबर हो, नतन की खबर हो, नमन की खबर हो। वही रंग कर दो, वही रंग, वही रंग कर दो, वही रंग कर दो। तो भगवान तो आ ही गए, जिनको बुलाया जा रहा आ गए। भगवान आ गए। भगवान ने देखा कि वरुण भगवान का अपमान, सूर्य भगवान का अपमान कर रही है। निर्वस्त्र होकर स्नान किया। तो भगवान ने क्या किया, तासाम बासां सुपादाय नीपम आरुह्य सतवरा, जो कपड़े बाहर उतार के रखे थे वही कपड़े उठाए और भगवान कृष्ण कदम्ब की डाल पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब उन गोपिकाओं का ध्यान टूटा, बाहर आना चाहा,
तो देखे सारे के सारे वस्त्र गायब हैं। कहा ये कौन ले गया? कोई नहीं, वही एक ऐसा है नंद बाबा का छोरा जो ये सब कर रहा है। इधर उधर देखा तो कन्हैया कदम की डाल पर बैठे, अभी अपने को छुपाने लगी। परमात्मा से कुछ छुपा है क्या? उनसे छुपाओगे तो खुद छुप जाओगे। अगर संसार में छुपना नहीं चाहते हो तो परमात्मा को हृदय से छुपा कर रखिएगा, उजागर मत करिएगा। अब वहां 4 स्वभाव की गोपिकाएं थी। जो शूद्र स्वभाव की गोपी थी उसने कहा श्याम सुंदर में दास्यम। कहा महाराज कन्हैया हम आपकी दासी, मुझे मेरे कपड़े दे दो, मैं घर कैसे जाऊंगी? और जो वैश्य स्वभाव की गोपिकाएं थी उन्होंने कहा करवामो तवोदितम। अब देखा होगा कि जो व्यापारी लोग होते हैं ना वो कभी लड़ते नहीं, वो कहीं महाराज 1 लाख 2 लाख ले लो, हमें छोड़ दो। वो गोपिकाएं जो वैश्य स्वभाव कहती है करवाम तवोदितम, जो बताओ महाराज वो करें, कपड़ा दे दो। और जो ब्राह्मण स्वभाव की गोपिकाएं थी उन्होंने कहा देहि वासांसि धर्मज्ञ। महाराज आप तो धर्मज्ञ हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं, मेरे वस्त्र दे दीजिएगा। और जो क्षत्रिय स्वभाव की गोपिकाएं थी कहने लगी नो चेदरागे बुवा महे।